बीजेपी के लिए कैसे सिरदर्द बन गए आदित्य कोठारी। आदित्य कोठारी उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री हैं, लेकिन इन दिनों उन पर एक संकट आया हुआ है और इस संकट के रचयिता वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने सहकारी बैंक से लोन लिया। तकरीबन 65 लाख रुपए का ये कर्ज था और अब तक वो चुकाया नहीं है। 2012-13 में उन्होंने लोन लिया था और अब उसकी जो ब्याज सहित उसकी जो रकम है लोन की वो 98 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कोठारी ने लोन चुकाया नहीं, तो उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासी बखेड़ा भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस हमलावर है, निशाना पूरी भारतीय जनता पार्टी पर साधा जा रहा है। देखिए, आदित्य कोठारी मामले में जिलाधिकारी तो हरकत में आए, उन्होंने तो कार्यवाही की। 98 लाख का जो गबन हुआ है या जो कर्ज लिया गया था वापस नहीं लौटाया गया है, तो उन्होंने आदित्य कोठारी जो कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, उनके होटल की कुर्की के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में संगठन है, उसको क्या ऐसे गबन करने वाले पदाधिकारी चाहिए अपने संगठन में? क्या ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर संगठन ने कोई गाज नहीं गिरानी चाहिए थी? अभी तक महामंत्री के पद पर आसीन है आदित्य कोठारी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन, जो पारदर्शिता, जो शुचिता की बात करती है, वो मुझे लगता है कि उस पर खरी नहीं उतर रही है। आप देखिए कि किस तरह से 65 लाख का लोन लेकर पिछले 10 सालों तक भी आदित्य कोठारी ने लौटाया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आने के बावजूद उनको पद से तक निष्कासित नहीं किया जा रहा, निलंबित नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की शायद रीति नीति ही है ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण देना। एक बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। टिहरी के डीएम ने उनके होटल की कुर्की करने को कहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने इस महामंत्री पर कोई एक्शन लेगी या फिर जो भ्रष्टाचार या जो लोन न चुकाने के आरोप हैं उनको ढोते हुए ही आगे बढ़ेगी। गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और सत्ता में होते हुए बीजेपी नैतिकता की दुहाई देती रहती है और अब भी वही किया जा रहा है कि जो लोन है वो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो ब्याज को लेकर के बैंक और उनके बीच में जो ब्याज को लेकर के कुछ सेटलमेंट की जो बात थी, वो ब्याज कुछ उन्होंने ज़्यादा लगाया था, उसको लेकर कुछ विवाद चल रहा था, उसको लेकर के वो ट्रिब्यूनल में गए हैं। और जब कोई मामला न्यायालय में पहले से चल रहा हो तो दो स्तर पर कोई मामला नहीं चल सकता है। इसको लेकर के उन्होंने वो भी जो भी निर्णय होता है उसको लेकर के वो पूरा करेंगे। जो न्यायालय का जो उनका ट्रिब्यूनल का जो फैसला आएगा उसके अनुसार वो भी आगे उसको बैंक का जो भी होगा उसको पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो बात करती है, उनको केवल हर मामले में राजनीति करने की उनकी हमेशा वो रहती है और इसके पीछे भी एक राजनीति करने का उनका केवल इसके अलावा कुछ नहीं है। सफाई देने में बीजेपी के नेता बहुत आगे हैं। आदित्य कोठारी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है, इसलिए डीएम की ओर से जो कुर्की का आदेश दिया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल यह है कि सरकार बीजेपी की और जो अधिकारी हैं वो भी सब सरकार के ही अंडर होते हैं, तो ऐसे में अगर कोई सरकार का ही प्रतिनिधि इस तरीके से एक्शन ले रहा है तो मामला यकीनन गंभीर है। अब बहानेबाजी जो भी हो, पर्दा डालने की कोशिशें जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के एक महामंत्री पर दाग लग चुका है। अब वो दाग बीजेपी किस तरीके से धोएगी, फिलहाल उसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी के लिए एक चुनौती ये है कि आदित्य कोठारी का ये लोन वाला मसला कैसे सुलझे।